नमस्कार। देश कोरोना के जिस भयावह मंजर से गुजर रहा है, अगर आपने उस मंजर के बारे में कुछ बोल दिया, इस मंजर के लिए जिम्मेदार लोगों को आगाह करने के लिए कहीं लिख दिया, तो ध्यान रहे आपको जेल, धमकियां और अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी जा सकती है। सिस्टम आपसे रूठ सकता है। इसलिए याद रखें, जिंदगियां भले ही दांव पर लगी हो, आप सांस लेने के लिए चाहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाते रहे हों, आपको किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हों, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं कहना है, वरना आप भी बिहार के पप्पू यादव बन सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि आप भी पप्पू यादव की तरह किसी पुराने मामले में जेल जा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में राजस्थान के कुछ सिस्टमों के बारे में बात करूंगा। दोबारा माफ कीजिएगा, सिस्टमों के नहीं बल्कि राजस्थान के कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में बात करना चाहता हूं, जिन्हें किसी ने आजकल नाराज कर दिया है और उस नाराजगी का फल वो लोग भुगत भी रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर सच लिख देना या फिर किसी की आलोचना करना या फिर किसी मुद्दे पर अपनी राय रखना या फिर किसी समस्या के बारे में अपने जनप्रतिनिधियों को आगाह करना, चेताना, उन्हें सहज महसूस नहीं लगता है। प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है उनमें। हाल ही का वाकया है सवाई माधोपुर के बामनवास विधानसभा का। बामनवास विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सरकारी अध्यापक द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट इतनी भारी पड़ गई कि अध्यापक राजकुमार मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा द्वारा निलंबित कर दिए गए। अब आपको पूरा मामला समझाता हूं कि पूरा माजरा क्या था। 4 मई को, पिछले जो इस महीने की 4 मई, उसको सोशल मीडिया पर हंसराज मीणा के नाम से कुछ पोस्ट की गई। उसमें लिखा गया था कि आज शाम 9 बजे फेकू ALM, इसे उल्टा पढ़ा जाए, मन की बात सुनाने के लिए लाइव पर है। आप भी अपने मन की बात सुना सकते हैं इस कोरोना महामारी की लचर व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर। अब शायद इसमें आप लोगों को कुछ गलत नहीं लगा होगा, और कुछ लगा भी है तो वह है फेकू शब्द। अब इस शब्द को हमने गूगल किया तो पता चला कि इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी बात करना। अब आप बताएं कि किसी को यह कहना बिना किसी नाम से संबोधित कर कर कि बड़ी बड़ी बात करने वालों से मन की बात कीजिए, कहाँ गलत है? और अगर फिर भी मेरी बातों पे यकीन ना हो तो 19 फरवरी 2015 को न्यूज़ 18 इंडिया का एक आर्टिकल है, वो पढ़ लीजिए। या फिर 6 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के अजय माखन ने इस शब्द का मतलब आज तक पर बखूबी समझाया है, वो देख लीजिए। वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ के नेताजी को इस पोस्ट करने से ठेस पहुंचा और उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उन्हें निलंबित कर दिया गया क्योंकि पूरा सिस्टम उन्हीं का है। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने स्टाफ का निलंबन खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को भी बोलने की आज़ादी है। वहीं पिछले साल केरल हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने अपने आदेशों में कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसे उसके विचार व्यक्त करने से मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि सरकारी कर्मचारी भी अपने विचार सोशल मीडिया पे या कहीं पर व्यक्त कर सकता है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक संस्थान लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित होते हैं। सही आलोचना एक सार्वजनिक संस्थानों को संचालित करने का बेहतर तरीका है। लेकिन साहब और साहिबा तो नाराज हो चुके थे। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत डाली गई सोशल मीडिया पर इन पोस्टों में किसी भी सांसद या विधायक का स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं है। सोशल मीडिया पर क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हुए किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम लिए बिना डाली गई इन पोस्टों को लेकर सरकारी अध्यापक का किया गया निलंबन स्थानीय युवाओं में आक्रोश का कारण बन गया। वहीं स्थानीय युवा अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सोशल मीडिया पर डाली गई इन पोस्टों के बाद इस निलंबन का कारण सीधा सीधा स्थानीय विधायक इंदिरा मीणा को ठहरा रहे हैं। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU के छात्र एवं स्टूडेंट एक्टिविस्ट अर्जुन मेहर उर्फ विकास से भी बातचीत की, जो बामनवास विधानसभा से आते हैं। कई बार विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखते भी हैं। अध्यापक के निलंबन पर अपनी बात कहने के लिए अब उन्हें भी सोशल मीडिया पर खुली धमकियां मिल रही हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ। साथियों,
जो बावनवास विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, वहाँ की जो कांग्रेसी विधायक है उसकी बढ़ती तानाशाही से क्षेत्र के युवा और सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर कोई भी युवा या सरकारी कर्मचारी फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है तो एक ऐसा कल्चर बावनवास के अंदर डेवलप हो गया है कि जो समस्या उठाते हैं लोग उनको पुलिस के माध्यम से फ़ोन आते हैं, उनको पुलिस के माध्यम से धमकाया जाता है कि तुम फेसबुक पोस्ट मत लिखो, ट्विटर पे मत लिखो, अपनी फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दो, ट्विटर पोस्ट डिलीट कर दो। और कोई सरकारी कर्मचारी कुछ लिखता है तो उसको प्रशासन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सीनियर अधिकारियों के माध्यम से एपीओ करवा दिया जाता है। और कोई एक्टिविस्ट लिखता है और न वो प्रशासन से डरता है न पुलिस से डरता है तो उसको गुंडों के माध्यम से धमकी दिलवाई जाती है, जान से मारने की धमकियां दी जाती है उस एक्टिविस्ट को। इस तरीके का माहौल बावनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि जो वहाँ की जनप्रतिनिधि है वो ये दिखाना चाहती है कि लोगों के अंदर इतना खौफ और भय पैदा कर दो कि वो क्षेत्र की समस्याओं को ना उठाएं और जो उनके कार्यकर्ता जयकारे लगाएं उनको ही क्षेत्र का विकास समझा जाए। और इस तरीके का बर्ताव हमारे बावनवास विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और वहाँ की जो कांग्रेसी विधायक है वो बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है और हमारा जो संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है उसका वहाँ उल्लंघन हो रहा है। और साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बशर्ते वो सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, किसी पार्टी से संबंधित ना हो। तो ऐसे लोगों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन बावनवास विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहुत जबरदस्त तरीके से हनन हो रहा है। आपने सुना कैसे आवाज उठाने वाले युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अब अगले सिस्टम की बात करते हैं। जिस तरह कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लाशों पर आंकड़ों का खेल चल रहा है, उसी तरह सत्तासीन लोग अपनी छवि को सुरक्षित करने में भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी मेहनत का खामियाजा भुगतना पड़ा टोंक के एक पत्रकार को। ये फोटो में आप जो देख रहे हैं ये नासिर खान है। टोंक जिले से एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं। 7 मई को इन्होंने पायलट साहब की विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर फेसबुक पोस्ट लिखा। फिलहाल पोस्ट डिलीट करवा दी गई है। रात को उन्हें थाने में बुलाया गया और शांति भंग के आरोप में 151 में मामला दर्ज करने को कहा। बाद में माफीनामे के साथ जमानत मिली। एक साथी ने नासिर से बात की तो उन्होंने सबसे पहले उनसे कहा कि मैंने जो देखा वही लिखा। आज मेरे साथ ये हुआ है, कल आप भी हो सकते हैं। नासिर ने आगे उनको कहा कि अस्पताल के बारे में लिखना शायद ऊपर बैठे लोगों को खटक गया, क्योंकि मामला सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र का जो है। अब आप लोग सत्ता का चरित्र देखिए, चाहे वह योगी की सरकार हो, चाहे राजस्थान में गहलोत सरकार हो। इस तरह आवाज उठाने वालों को इस तरह कब तक दबाया जाएगा? कब तक अस्पतालों के बाहर वो नहीं आने दिया जाएगा जो आना चाहिए? इन सब के बावजूद नासिर को यह भी शिकायत है कि आज उनके साथ जो हुआ उस पर तथाकथित बड़े पत्रकार, जो अपने आप को स्वयंभू पत्रकार बोलते हैं, चुप्पी साध रखी थी। बस एक अंग्रेजी अखबार ने उस खबर को कोने में छोटी सी जगह दी थी। अब एक रिपोर्टर के अस्पताल के बारे में लिखने पर शांति भंग कैसे हो सकती है, ये तो माननीय सचिन पायलट साहब या सूबे के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में 2 बात रोचकता के साथ सामने आई। पहली बात, नासिर का माफीनामा पढ़िए, कितना रोचक है, जैसे जबरदस्ती उनसे लिखवाया गया हो, माने शब्द उनके हों, लिखा नासिर ने हो। दूसरा, टोंक पुलिस ने बताया कि नासिर कोई पत्रकार नहीं है, वह सोशल मीडिया पर अनावश्यक पोस्ट डालता रहता है, जिसे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। यह है पूरा लाचार बेबस सिस्टम, जिसे आपकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनका मान सम्मान और उनके नेताजी का मान सम्मान कहीं खतरे में नहीं आना चाहिए।
ये है राजस्थान की कहानी। अगर आप अभी भी सवाल नहीं उठाएंगे तो आज एक अध्यापक निलंबित हुआ है, एक पत्रकार ने माफीनामा लिखा है और एक अर्जुन को धमकियां मिलने लगी हैं, और ये दौर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य था, मैंने निभाया। इसके आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। वीडियो साथ ही पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।